अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। पूरे भारत में जनगणना शुरू 1 अप्रैल 2026 से। भारत की नागरिकता को लेकर सबसे बड़ी अपडेट आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि 1 अप्रैल 2026 से कुछ राज्यों में जनगणना शुरू होने के लिए जा रहा है। और आपको पता है कि इस मर्तबा एक नई चीज़ की शुरुआत हो रही है, वो है मकान सर्वे। यानी जनगणना भी होगा, मकान सर्वे भी होगा। और आपको पता है कि इन सारी चीज़ों से सबसे ज़्यादा किनको परेशानी होगी, पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसलिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, कुछ दस्तावेज को आपको बनाना है और उसको अपने पास तैयार रखना है। आपको पता है कि इस वक्त हिंदुस्तान के क्या हालात हैं और ख़ास तौर पर मुस्लिमों के साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है, किस तरीके की रवैया इख्तियार किया जा रहा है। और आए दिन कुछ न कुछ घटना हो रही है जिसकी वजह से काफ़ी मुसलमान डरे हुए हैं, वो परेशान हैं। और आपको पता है कि मकान सर्वे भी होगा, जनगणना भी होगा और आगे चलकर एनआरसी भी होगा। और आपको पता होना चाहिए कि 2019 में जब एनआरसी को लेकर ऐलान किया गया था, उस वक्त कितने मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया और उस प्रोटेस्ट की वजह से सरकार ने एनआरसी को लेकर जो भी ऐलान किया था उन्होंने स्थगित कर दिया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अभी एसआईआर भी चल रहा है और लगभग 12 से 13 राज्यों में एसआईआर भी मुकम्मल होने के लिए जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो नाम है वो एसआईआर में किन लोगों का कटा है? सबसे ज़्यादा नाम मुस्लिम समाज का कटा है। ऐसे लोग जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उनके पूर्वज यहाँ के नागरिक हैं, उनको बांग्लादेश भेज दिया गया, उनको बांग्लादेश का नागरिक साबित किया गया। वो तो कोर्ट के आदेश के बाद फिर उनको हिंदुस्तान लाया गया। यानी किस तरीके का एक तरीके से परेशान किया जा रहा है। हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं और आपको पता है कि सरकार की क्या मंशा है और सरकार क्या चाहती है, वो सभी लोगों को पता है। लेकिन हमें उससे पहले अपनी तैयारी मुकम्मल करनी चाहिए। जैसे अगर आपके पास मकान सर्वे के लिए लोग आएंगे या जनगणना के लिए लोग आएंगे, तो आपको वहाँ पर क्या बताना है, आपसे वो क्या पूछेंगे और आपको उन लोगों का किस तरीके से सहयोग करना है। जैसे अगर आपके पास वो जनगणना के लिए आते हैं तो इस मर्तबा का जो जनगणना है वो पिछली मर्तबा के जनगणना से अलग है। इस मर्तबा आपसे नाम तो पूछा जाएगा, आपके पूरी फैमिली में कितने लोग हैं, कौन कमाते हैं, किनकी सरकारी नौकरी है और किनकी प्राइवेट नौकरी है, ये सारी चीज़ तो पूछा जाएगा। लेकिन इस मर्तबा एक सेक्शन को ऐड किया गया है, वो जाति वाला सेक्शन। यानी इस मर्तबा आपसे जात भी पूछा जाएगा कि आप किस जाति से आते हैं, आप किस कास्ट से आते हैं और आपका कौन सा जात है। ये सारा चीज़ आपसे इस मर्तबा पूछा जाएगा।
ये तो ठीक है, जनगणना हर 10 साल में होता है, 2020 में ही जनगणना होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने नहीं कराया। कोरोना आया, उसके बाद फिर सरकार ने 2026-27 में जनगणना कराने का ऐलान कर चुकी है। लेकिन इस वक्त आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक नया चीज मकान सर्वे कराया जा रहा है, क्योंकि ये पहली मर्तबा हो रहा है कि मकान सर्वे भारत के अंदर हो रहा है। अगर मैं बात करूं तो सरकार ने साफ साफ तर्क दिया है कि इस मकान सर्वे से गरीबों को लाभ पहुंचेगा। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको मकान दिया जाएगा, और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको शौचालय दिया जाएगा। जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनको सरकार की स्कीम का फायदा पहुंचाया जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपसे ज़मीन के कागजात भी पूछे जाएंगे। क्या ये मकान आपका है या आप किराए पर रहते हैं? आपके घर में बाथरूम है या नहीं है? शौचालय है या नहीं है? और आपके घर में कौन सरकारी नौकरी करता है? ये सारी चीज़ आपसे पूछा जाएगा। इसलिए आपको अभी से अवेयर हो जाना है, अभी से आपको सतर्क हो जाना है। अपने ज़मीन के कागजात को आपको बनाकर रख लेना है, उसको तैयार करके रख लेना है। जैसे ही अधिकारी आएंगे फौरन आपको वो दस्तावेज दिखा देना है, फौरन आपको वो कागजात दिखा देना है। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और आपको पता है कि नागरिकता को लेकर भी बहुत सारे लोग परेशान हैं। एसआईआर जो है वो एक तरीके से नागरिकता पर चोट है कि आप इस देश के नागरिक हैं तो आपका नाम एसआईआर में रहेगा। अगर आप इस देश के नागरिक नहीं हैं तो आपका नाम एसआईआर में नहीं रहेगा। और आपको पता है कि अलग अलग राज्य में एसआईआर के अंदर कितने बड़े पैमाने पर जो बीएलओ हैं वो खुदकुशी कर रहे हैं। बीएलओ भी परेशान है। निर्वाचन आयोग जो है वो इतना प्रेशर डाल चुकी है कि बीएलओ भी आत्महत्या कर रहे हैं। और आपको पता है कि बंगाल सरकार तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि ये निर्वाचन आयोग इस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाकर रख लेना है, जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो सबसे ज़रूरी दस्तावेज है। इसके बगैर आपको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसके बगैर आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए आपको अपने दस्तावेज को सही कराना है। जितने भी दस्तावेज हैं सब में एक तरीके का नाम आपको रखना है। कहीं पर भी एक ही जगह ई नहीं होना चाहिए, हर जगह सेम स्पेलिंग होना चाहिए, ताकि आगे चलकर आपको परेशानी ना हो। तो चलिए, ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।